ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 131 है। तीसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और इसके पिछले 32वें और 33वें सूत्र को लेकर के विचार किया है। 32वां सूत्र है सामान्यात तु, इसका अर्थ बताना है। नमस्ते स्वामी जी। इससे पहले 31वें सूत्र में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि ईश्वर से इतर भी कोई शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 4 हेतु दिए थे, जिनमें पहला हेतु था सेतु के रूप में। उसने कहा कि श्रुतियों में ईश्वर को सेतु के रूप में कहा है। तो यदि ईश्वर सेतु है तो सेतु तो किसी का लक्ष्य नहीं होता, वो साधन होता है। तो फिर ईश्वर से इतर कोई साधन होना चाहिए। इसी का उत्तर यहाँ पर सिद्धांती दे रहे हैं कि ईश्वर को जो सेतु कहा है वो सामान्य गुण के कारण, सामान्य धर्म के कारण कहा है। सेतु के समान ईश्वर भी लोक लोकांतरों को धारण करता है। किसी लकड़ी या लकड़ी के पुल के समान नहीं, बल्कि उसके धारण करने के गुण के कारण उसे सेतु कहा है। ऐसा ही छांदोग्य में भी कहा है कि ईश्वर लोग गिरे नहीं इसलिए उन्हें धारण करता है। ऐसा ही बृहदारण्य में भी कहा है कि ईश्वर सबको धारण करने के कारण सेतु है, धारणत्व गुण के कारण। अतः स्पष्ट है कि ईश्वर को जो सेतु कहा है वो सामान्य अर्थ में नहीं, सामान्य धर्म के कारण कहा है, सबको धारण करने के गुण के कारण कहा है। जी, तो थोड़ा सा आपको अंतर करना होगा कि प्रश्न में आपने जो बताया कि ईश्वर से अलग कोई साधन होना चाहिए, साधन ना हो कह करके साध्य बोलना चाहिए। जी, 33वां सूत्र है बुद्ध्यर्थः पादवत्, इसका अर्थ। इसमें शास्त्र में जो अनुमान का हेतु दिया गया था प्रश्नकर्ता के द्वारा, अब सिद्धांती उसका समाधान करते हैं कि वो जो माप का वर्णन किया गया है शास्त्र में, वो पाद के समान है। पाद के समान इसलिए है ताकि हम उस तत्व में बुद्धि से प्रवेश कर सके, अर्थात उस परमात्मा की व्यापकता को सरलता से समझ सके और ठीक ठीक प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। शास्त्र में जो 4 विभाग, परमात्मा के 4 विभाग बताए गए हैं, उसके प्रथम विभाग में तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड तथा सारी सृष्टि विराजमान है और 4 पाद खाली है, 3 पाद खाली है, बाकी के वे आनंद से परिपूर्ण है। अब इंद्रियों से वे दृष्टिगोचर नहीं होते, मन के द्वारा समझ करके ही समझा जा सकता है कि परमात्मा कितना बड़ा है। अब आगे सूत्रकार कह रहे हैं कि जैसे किसी अध्याय वाले जो ग्रंथ है उसमें पाद की कल्पना की जाती है। जैसे योग दर्शन में 4 पाद होते हैं की कल्पना की गई है। हमें अब यहाँ ये समझना चाहिए कि पाद और ग्रंथ अलग अलग नहीं है, पाद ही ग्रंथ है और वो पाद की कल्पना इसलिए की गई है ताकि हम उस ग्रंथ को अच्छी प्रकार से जान सके। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की भी 4 विभाग शास्त्रों ने किए हैं, कल्पना की गई ताकि हम उसको सरलता से जान सके, सरल और ठीक ठीक प्रकार से जान सके, न कि परमात्मा से परे और कोई तत्व है ऐसी कल्पना करे। परमात्मा से परे तो कोई और तत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जी, कितना अच्छा लग रहा है आप लोग जब उत्तर दे रहे हैं बारी बारी से। तो इससे बोलने की कला
विकसित हो जाएगी सबके अंदर, और जो मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आगे जाकर के वो वक्ता बनेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर जब हम विद्यार्थी के रूप में यहाँ पढ़े भी हैं, उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पर शिविरों में आते रहे हैं। शिविरों में आ करके सुन करके उन्होंने अपने आप को इतना बढ़ाया है विद्या के क्षेत्र में। वो आज स्वयं शिविर लेते हैं, वो लोग शिविरार्थी हैं और स्वयं आज शिविर लेते हैं। अलग अलग जगहों पर उनको बुलाते हैं, वो शिविर करते हैं, वो कक्षा लेते हैं, योग दर्शन की कक्षा लेते हैं, ज्ञान कर्म उपासना की कक्षा लेते हैं, आत्मनिरीक्षण की कक्षा लेते हैं। यानी व्यक्ति जब मेहनत पुरुषार्थ करता है तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और जो अभी हमारे बीच में बहन शकुंतला जी बैठी हैं, उनकी बहन इसी संदर्भ में आगे अपने आप को बहुत बढ़ाया उन्होंने। आज वो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर कक्षाएं लेती हैं। इससे और भी कई बहनें हैं और कई भाई लोग भी हैं जो शिविरों में आ करके सुन करके उनको आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने प्रेरणा दी है, उनको मोटिवेट किया है, तो वो आगे जाकर के आज अलग जगह प्रचार करते, वो लोग प्रचारक बन गए। कितना बड़ा पुण्य कर्म बनता है व्यक्ति जब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रख करके आप लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए। विद्या अगर प्राप्त की है तो उसको सुरक्षित रखना और उसको आगे दूसरों को देना, ये हम सबका कर्तव्य है। तभी तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, तभी तो हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो विषय आपके सामने है जी। 4 हेतु दिए थे प्रश्नकर्ता ने ईश्वर को लेकर के। ईश्वर से परे भी कोई और तत्व होना चाहिए। उसके समाधान में सामान्यतु एक हेतु का समाधान किया, और संबंध मान को लेकर के, माप को लेकर के दूसरा समाधान किया है। अब तीसरा समाधान किया जा रहा है 34वें सूत्र में, संबंध व्यपदेश से समाधान। ये जो संबंध का वर्णन किया है, संबंध को लेकर के आपने बात कही है कि ईश्वर से भी अलग कोई होना चाहिए, क्योंकि संबंध अर्थात हेतु, तो उसको लेकर के यह समाधान किया जा रहा है। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, स्थान विशेषात प्रकाशादिवत। यद्यपि परमात्मा अनंतः तथापि तस्य प्राप्ति संबंध संयोगो वा भवति ही स्थान विशेषात, अवस्था विशेषात, अवस्थान विशेषात। यद्यपि परमात्मा अनंत है, सभी को पता है, परमात्मा को मानने वाले सभी ये मानते हैं परमात्मा अनंत है। चाहे वो त्रैतवाद को समझने वाला हो, चाहे वो द्वैतवाद को समझने वाला हो, परमात्मा को अनंत मानता है। तथापि तस्य प्राप्ति संबंध, फिर भी उसकी प्राप्ति का संबंध तो जुड़ता है, उसका प्राप्ति संबंध यानी प्राप्ति संयोग तो होता ही है। क्यों होता है? स्थान विशेषात, अवस्थान विशेष के कारण से, स्थान विशेष के कारण से उसका संबंध होता है। जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं तो पवित्र मन होने पर, परमात्मा अनंत होने के नाते मन में भी है, आत्मा में भी है, लेकिन जब तक मन अपवित्र रहता है तो मन में रहते हुए प्रभु को या आत्मा में रहते हुए प्रभु को हम जान नहीं पाते। तो हमें ऐसी अवस्था में जाना होता है, वो अवस्था विशेष है स्थान विशेष का मतलब। तो उस अवस्था विशेष के साथ संबंध होता है, अर्थात शुद्ध पवित्र मन के साथ संबंध होता है, या शुद्ध पवित्र मन होकर के ईश्वर के साथ संबंध को जोड़ता है। और ये शुद्ध पवित्र होकर के जो परमात्मा के साथ जो संबंध जोड़ता है, इसका ये तात्पर्य नहीं कि पहले से संबंध नहीं है, पर यहाँ ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक शुद्ध पवित्र होकर के संबंध जोड़ता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ईश्वर के साथ साथ संबंध तो हमेशा रहता है,
लेकिन यहाँ जो संबंध जोड़ा जा रहा है परमात्मा के साथ, जो संयोग हो रहा है वो पवित्र मन के साथ हो रहा है। अभी तो अपवित्र मन के साथ संयोग है, लेकिन हम एहसास नहीं करते, ज्ञानपूर्वक हमारी अनुभूति नहीं है परमात्मा के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्यों? अपवित्र मन है। लेकिन जब मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध होता है, तो शुद्ध मन जो है वो एहसास करता है। यूँ कहिए शुद्ध आत्मा, आत्मा तो पहले से शुद्ध है, लेकिन मन की अशुद्धि से स्वयं को भी अशुद्ध मान लेता है। तो शुद्ध मन के साथ जब जीवात्मा परमात्मा के साथ ये अनुभव करता, हाँ अब मैं परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, यूँ तो पहले से जुड़ा हुआ है लेकिन अनुभव नहीं करता है। तो ये जो स्थान विशेष का अर्थ है यहाँ पर, पवित्र मन के साथ जब जीवात्मा अनुभूति करता है, ज्ञानपूर्वक एहसास करता है, तो ये ज्ञानपूर्वक एहसास को संयोग संबंध शब्द से कहा जा रहा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्तवृत्ति निरोधम विधाय भवति। जो मैंने अभी बोला था उसी को भाष्यकार ने अपनी भाषा में यानी दार्शनिक भाषा में उन्होंने कहा, जब अभ्यास और वैराग्य उत्पन्न कर लेता है तो अभ्यास और वैराग्य से चित्त की जो वृत्तियां हैं वो निरुद्ध हो जाती हैं। जब चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेता है, रोक लेता है, तब जाकर के वो ज्ञानपूर्वक संबंध भवति होता है। परमात्मनि सर्वद्रष्टरि योगिनो अवस्थानम। तो जब चित्त की वृत्तियों को रोक लेता है तो परमात्मा में अर्थात सर्वद्रष्टा जगदीश्वर में योगिना योगी का अवस्थानम स्थिति होती है, अर्थात ज्ञानपूर्वक अनुभूति होती है। हाँ मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा को देख सुन जान रहा हूँ, परमात्मा की उपस्थिति में हूँ, ये ज्ञानपूर्वक जीवात्मा की परमात्मा में अवस्थिति अवस्थान होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम को समझ लीजिएगा। वो अवस्थानम का है ज्ञानपूर्वक अनुभूति, यही संयोग है यहाँ पर। उक्तम यथा, जैसा कि कहा ही है शास्त्र ने, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा, ये तदा तब आता जब यदा हो, यदा वृत्तयः निरुद्धा भवन्ति, जब वृत्तियां रुक जाती हैं, तदा द्रष्टु परमात्मा के स्वरूपे स्वरूप में जीवात्मा की अवस्थानम अवस्थिति होती है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा में अवस्थित होता है, अर्थात परमात्मा की अनुभूति करता है। वो अवस्थानम का मतलब है अनुभूति, परमात्मा का एहसास करता है, मैं परमात्मा में हूँ, यही अवस्थान है। ये बात सबको समझ में आ रहा है ना। अब कहते हैं मुंडक का प्रमाण और दिया है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। यदा, जब, पश्य कहते हैं जीवात्मा को, पश्य का मतलब है दृष्टा, देखने वाला। यहाँ पश्य का अर्थ है दृष्टा, देखने वाला जीवात्मा। यदा, जब, पश्य दृष्टा जीवात्मा, पश्यते देखता है, किसको? रुक्म वर्णम। रुक्म वर्णम कहते हैं प्रकाश स्वरूप को। प्रकाश का जो वर्ण है ना वो कैसा होता है उसको रुक्म कहते हैं। प्रकाश में लालिमा होती है, सफ़ेद होता है, मतलब जो आप 7 कलर्स जो बोलते हो ना वो सब प्रकाश में होते हैं, उसको रुक्म वर्णम कहते हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप। तो जब ये दृष्टा जीवात्मा पश्यते देखता है, किसको देखता है? रुक्म वर्णम, जो प्रकाश स्वरूप है। और वो कैसा है? कर्तारम, वो कर्म करने वाला है, करता है, संपूर्ण जगत का निर्माता है, ऐसे जगत कर्ता को देखता है। और कैसा है वो? ईशम, वो स्वामी है। पुरुषम, वो विशेष पुरुष है। और ब्रह्म योनिम, ब्रह्म का ही योनि है,
ब्रह्म का मतलब वेद, वेद का वो आधार है, वेद का कारण है, वेद ज्ञान का कारण है। यदा जब पश्य दृष्टा जीवात्मा रुक्म वर्ण को, कर्ता को, स्वामी को, वेद के कारण रूपी उस विशेष पुरुष को पश्यते देखता है, तदा तब विद्वान, ये जो दृष्टा रूपी जीवात्मा विद्वान है, विद्वान का मतलब ज्ञानी होकर के, पुण्य पापे विधूया, पाप की प्रवृत्ति और पुण्य की प्रवृत्ति को, इन सबको धो देता है, हटा देता है जीवन में से। क्या कहा जा रहा है जी? पुण्य पापे विधूया, पाप को धो लेना, पाप को हटा देना तो समझ में आता है, पुण्य को भी धो देता है, पुण्य को भी हटा देता है, न पुण्य करता है न पाप करता है, अर्थात निष्काम कर्म करता है, ये इसका तात्पर्य है। तो पाप और पुण्य को विधा या धो करके, अर्थात जो पाप किया उसको धो करके ये अर्थ नहीं लेना, जो पुण्य किया उसको धोना ये अर्थ नहीं है। पाप की प्रवृत्ति को धोता है, पाप की प्रवृत्ति को हटाता है, पुण्य की प्रवृत्ति को हटाता है। आप मेरी ओर देखिएगा, मेरे मन में आ रहा है कि चोरी करने का, ये चोरी करने की जो प्रवृत्ति है मेरे अंदर, या मेरे मन में कोई पुण्य कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, मैं ठीक सारे अच्छी तरह कपड़े टिप टॉप तैयार होकर के मैं बैठना चाहता हूँ, ये अच्छा कर्म है, ऐसी जो प्रवृत्ति है, दान देने की प्रवृत्ति है, या जो भी अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति है, सबको धो देता है। क्योंकि वो जो प्रवृत्ति होती है ना, वो हमारे को उसमें, उसके पीछे, उस प्रवृत्ति के पीछे आकांक्षा होती है, भाई मैं दूंगा तो मेरा नाम होगा, मैं दूंगा तो मेरे को अच्छा फल मिलेगा। ये जो प्रवृत्ति है, पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति या पाप करने की प्रवृत्ति, इन दोनों को हटा देता है। अब निष्काम करता है, फिर उसमें अपेक्षा नहीं होती है, मेरे को कौन क्या समझेगा, कोई अपेक्षा नहीं होती, वो मेरे को अच्छा माने, अपेक्षा नहीं होती, मतलब कोई अपेक्षा रख करके कर्म नहीं करता है। जितने भी लौकिक अपेक्षाएं जो आज व्यक्ति करता है, उन सारी अपेक्षाओं को रोक देता है, निरपेक्ष होकर के वो कर्म करता है। तो इसलिए पाप और पुण्य को धो देता है वो, अर्थात पाप प्रवृत्ति को, पुण्य प्रवृत्ति को धो करके निरंजन, निरंजन का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र होकर के, निर्मल होकर के, परमम साम्य उपेति, जो परम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, उसके समान बन जाता है, उस जैसा बन जाता है, अर्थात ईश्वर जैसा बन जाता है। ईश्वर शुद्ध है तो ये भी शुद्ध हो जाएगा, ईश्वर ज्ञानी है तो ये भी ज्ञानी बन जाएगा, ईश्वर दयालु है तो ये भी दयालु बनेगा। तो परमम साम्य उपेति, परम ज्योति परमात्मा के समान हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही जी। मतलब शास्त्र कहता है ईश्वर जैसा बन जाओ। इसका ये तात्पर्य नहीं कि सृष्टि का रचयिता बन जाओगे, हाँ, इसका ये तात्पर्य नहीं कि अनंत हो जाओगे, अनंत ज्ञानी बन जाओगे, इसका ये तात्पर्य नहीं है। मतलब जो बात कही जाती है हो सकने योग्य बात कही जाती है, ना हो सकने योग्य बात नहीं कही जाती। अगर कोई ना हो सकने योग्य बात कहेगा ना, उसको कहेंगे आप मूर्ख, अज्ञानी, ना समझ कहेंगे। आप किसी को, किसी विद्यार्थी कहो आप जंप कर रहे हो ना, लॉन्ग जंप कर रहे हो ना, 1 किलोमीटर जंप करो, ऐसा थोड़ा उपदेश करोगे आप। अगर आप उसको उपदेश करोगे भाई आप 10 मीटर जंप करने का लक्ष्य बनाओ, तभी आप ओलंपिक में जा सकते हो सकने योग्य का ही तो उपदेश करोगे ना। अब शास्त्र उपदेश कर रहा है, इसका मतलब है हो सकने योग्य का उपदेश कर रहा है। ईश्वर जैसा बन जाओ का मतलब जो हो सकता है ना आपके अंदर, वही उपदेश करेंगे। अशक्य उपदेश नहीं कर सकता, और विशेषकर ऋषि तो कभी नहीं कर सकता। आप जरूर कर सकते हैं,
मतलब सामने वाला पोता पोती हो, वो नहीं कर पाएगा, आपको पता है कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी नहीं तू कर सकता है, तू कर कर, उसके पीछे पड़ेंगे। ईश्वर वही उपदेश करता है जो हम कर सकते हैं, ऋषि लोग वही उपदेश करते हैं जो हम कर सकते हैं, माता पिता जो हितैषी है, जो सज्जन लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सकने योग्य उपदेश को ही करेंगे। तो ऐसे ऋषि भी कह रहे हैं परमम साम्यम उपैति, परम पिता परमात्मा के समान हो जाता है वो व्यक्ति। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर जैसा बनना। अत्र परमम साम्यम तादात्म स्थिति स्थान विशेषा। ये जो परमम साम्यम जो बोला है उपनिषदकार ने, ये क्या है परमम साम्यम? परम के समान हो जाना। तो कहे तादात्म्य स्थिति, तादात्म्य स्थिति को बताया, उस जैसा। तादात्म्य स्थिति का मतलब है उस जैसा बनना, उसमें मुझ में कोई अंतर ना हो ऐसा बनना। यही स्थान विशेष है यहां पर। अथच स्थान विशेषे हृदये तस्य परमात्मना साक्षात्कारात्मक संबंध संयोगो वा भवति एव। अथच एक और बात कहना चाहते हैं, स्थान विशेषे परमात्मा का जो संबंध संयोग होता है वो स्थान विशेष में होता है। कहाँ? हृदये, और हृदय में होता है। तो स्थान विशेष में अर्थात हृदय में तस्य परमात्मना, उस परमात्मा का साक्षात्कारात्मक, साक्षात्कार स्वरूप जो है, साक्षात्कार स्वरूप संबंध या संयोग हृदय में भवति एवं होता ही है। ये भी तो स्थान विशेष कहेंगे ना। हृदय का मतलब यहां पर ये हार्ट भी ले सकते हैं। हृदय का मतलब वो स्थान जहां ध्यान आप कर रहे होते हैं। हृदय शब्द के भी बहुत सारे अर्थ हैं। जहां ध्यान हो रहा होता है उसको भी हृदय कहते हैं, और जो हार्ट है डब डब करने वाला आपके बाएं तरफ जो रहता है उसको भी हृदय कह सकते हैं। वहां पर भी हो सकता है और अन्य स्थल पर भी होता है। सुषुम्ना पिंगला नाड़ी में भी, किसी भी नाड़ी में हो सकता है, उसका नाम हृदय है। वो स्थान विशेष है ना, तो वहां संबंध हो रहा है, वहां साक्षात्कार हो रहा है परमात्मा। तो स्थान विशेष में ईश्वर का जो साक्षात्कार हो रहा है उसको संयोग शब्द से, संबंध शब्द से बोला जा रहा है। यतश्च, क्योंकि तत्रैव स्व आत्मा अपि, क्योंकि वहीं पर तो हमारी आत्मा है जहां साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कहाँ होगा? जहां हमारी आत्मा है वहीं तो साक्षात्कार होगा। जहां आपने मन को लगाया है, जिस परमात्मा में मन लगाया है, जब साक्षात्कार होगा तो किसको होगा? मन को थोड़ा होगा, आत्मा को होगा। तो आत्मा को भी तो वहीं पर होना चाहिए ना। इसलिए कह रहे हैं यतश्च, क्योंकि तत्रैव स्वात्मा अपि, जहां ये ध्यान चल रहा है वहां पर स्व आत्मा अपि, हमारी आत्मा भी तो वहीं पर है। इससे आपको पता लग गया कि स्थान विशेष क्या होता है। एक और प्रमाण दे रहे हैं कठ का। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितो गुहायाम तम अक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमानम आत्मनः। अणोरणीयान, अणु से भी अणु है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है परमात्मा। और महतो महीयान, और बड़े से भी बड़ा है, छोटे से भी छोटा, जिसको आप जितना सूक्ष्म कहो उससे भी सूक्ष्म है। और आप जिसको जितना भी बड़ा बनाओ उससे भी बड़ा है वो परमात्मा। तो अणोरणीयान महतो महीयान। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का मतलब जब जिसको आप सूक्ष्म कह रहे हो, फिर वो बड़ा कैसे होगा? अगर बड़ा कहो तो सूक्ष्म कैसे होगा? कभी आपके दिमाग में, मन में नहीं आता है? परमात्मा को बहुत बड़ा बता करके सूक्ष्म बता रहे हैं। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो बड़ा है तो सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म है तो बड़ा नहीं है, लेकिन दोनों बताया जा रहा है। तो विरोधी बातें हैं।
चलो आपसे जिनको सटीक उत्तर आता है वो बताएंगे। ऐसे ही बोलने का मैं भी कुछ बोलूं कहीं ना कहीं तुक लग जाएगा। कौन बताएंगे जी? हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी ईश्वर सूक्ष्म का मतलब जो भी सूक्ष्म वस्तु है उसके भी अंदर है, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म, और वैसे हर जगह से सबसे बड़ा है, महान से महान। तो ठीक बात कही इन्होंने कि परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब जितना सूक्ष्म पदार्थ जिसको भी आप कहेंगे उसके अंदर भी है। तो यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म के अंदर भी है, इसलिए उसको सूक्ष्म बताया जा रहा है, ना कि वो मात्र सूक्ष्म है और बड़ा नहीं है, इसका ये तात्पर्य नहीं है। इसको इस दृष्टि से भी आप समझ सकते हैं, जो सबसे बड़ा होगा वो छोटे स्थान में भी होगा, तभी तो वो बड़ा माना जाएगा। आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा, मान लीजिएगा आप एक बहुत बड़ा 100 किलो का कद्दू देख लीजिएगा, सीताफल कहते हैं कुछ लोग, पेठा कहते हैं कुछ लोग, कद्दू कहते हैं कुछ लोग, जो भी आप बोलेंगे, कितना बड़ा है वो 100 किलो का मान लीजिएगा। तो इतना बड़ा है तो वो राई समझते होंगे जो छोंक में लगाते हैं आप लोग। राई का जो स्थान है वो कितना सूक्ष्म है पेठा की दृष्टि से। तो राई जितना सूक्ष्म है तो उतने सूक्ष्म स्थान पर भी तो पेटा है। जो पेटा आप इतना 100 किलो का बहुत बड़ा होता है, तो राई का जो स्थान है, जितना स्थान घेरता है राई, उस स्थान में भी तो पेटा है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए, जो सर्वव्यापक है, अनंत है, तो वो बड़े से भी बड़ा है, वो अनंत, वो तो आपको सरलता से समझ में आ ही रहा है। लेकिन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म का मतलब अब वो बड़ा नहीं रहा, अब सूक्ष्म हो गया, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। अब सूक्ष्म है तो अब सूक्ष्म को छोड़ करके अब बड़ा हो गया, इसका ये तात्पर्य नहीं है। वो अनंत ही है, बड़ा ही है तो बड़ा ही रहेगा। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म इसलिए कहा जा रहा है, जो सबसे सूक्ष्म तत्व जिस किसी को आप मानते हैं, एटम को मानते हो, आत्मा को मानते हो, जिसको भी उस सूक्ष्म स्थान पर भी वो बड़ा व्यक्ति है ना, वहां पर भी। ये इसका तात्पर्य, सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विद्यमान है और बड़े से बड़े में भी विद्यमान है। ये इसका तात्पर्य, अणोरणीयान महतो महीयान। और वो आत्मा है, परमात्मा है। अस्य जंतो निहितो गुहायाम, अस्य जंतो हो, ये जंतु का विशेषण है, मतलब यूं कहिए जंतु का सर्वनाम है ये अस्य। जंतो हो ये भी षष्ठी विभक्ति है और अस्य भी षष्ठी विभक्ति है। जंतु शब्द का जंतो बनता है। जंतु का मतलब है आत्मा, जीवात्मा। जंतु का अर्थ है यहाँ पर जीवात्मा। जंतु का मतलब वो पशु पक्षी वाला जंतु नहीं है यहाँ पर। ये जंतु शब्द जो है जीवात्मा वाची है। तो इस जीवात्मा के गुहायाम निहिता, अथवा यहाँ पर जंतु शब्द से आप मनुष्य का शरीर भी ले सकते हैं। अस्त्य जंतु, इस मनुष्य शरीर के गुहायाम, गुहा में, हृदय में निहिता विराजमान है। जो बड़े से भी, जो छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, ऐसा वो आत्मा है। ऐसा वो आत्मा अस्य जंतु, इस मनुष्य शरीर के गुहायाम, गुफा में, हृदय में निहिता विराजमान है। तम, ऐसे उस आत्मा को, कैसे आत्मा को, जो छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, ऐसे उस आत्मा को पश्यति, देखता है। कौन? अक्रतु, जो क्रतु नहीं है। कौन देखता है? अक्रतु, जो क्रतु नहीं। क्रतु कहते कर्मशील को, जो कर्म नहीं करने वाला है। ये क्या बात है? वो तो क्रतु है। वो ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर, वो तो आत्मा को
क्रतु कहा जा रहा है, लेकिन यहां कहा जा अक्रतु, यानी कठोपनिषदकार को नहीं पता है कि क्रतोस्मरा वेद कहता है और मैं उसको अक्रतु ना कह करके उसको क्रतु बोलूं। उसको भी पता है ना, हमसे भी ज्यादा पता है ऋषियों को, फिर भी वो अक्रतु। इसका मतलब यहां पर अक्रतु का अर्थ क्या समझना है? यहां न क्रतु अक्रतु, ये निषेध अर्थ नहीं लेना। क्रतु उसको कहते हैं जो कर्म करता है, पाप और पुण्य, और अक्रतु का मतलब है जो पाप पुण्य न करने वाला। पाप पुण्य न करने वाले को अक्रतु कहा जा रहा है यहां पर। ऐसा अक्रतु जो पाप पुण्य कर्म न करने वाला है, वो तम पश्यति, उस आत्मा को, परमात्मा को देखता है। और कब देखता है जी? वो अक्रतु वीत शोक, जो शोक से अलग हो चुका है, वीत शोक, शोक रहित हो चुका है, वो देखता है। शोक रखते हुए नहीं देख सकते। शोक क्या होता है जी? क्लेश। क्लेश के कारण से तो शोकग्रस्त होते हैं, हम दुखी रहते हैं। शोक का मतलब है दुख। जितने भी क्लेश है, क्लेश जीवन में तो दुख है, दुख से बचना है तो क्लेशों को हटाना होगा। तो शोक रहित अक्रतु जीवात्मा तम पश्यति, उस परमात्मा को देखता है। और ऐसे नहीं देख सकता वो, धातु प्रसादात, धातु प्रसादात, धातु के प्रसाद के कारण से, धातु की कृपा से। धातु कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला परमात्मा। तो धातु का मतलब यह परमात्मा, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की दया से, परमात्मा के अनुग्रह से वो देख पाता है। जब तक परमात्मा अनुग्रह नहीं करेगा ना, तब तक आप कुछ भी करते रहो, देख नहीं सकते। तो परमात्मा का अनुग्रह कब होगा जी? परमात्मा का अनुग्रह कब होगा? जब परमात्मा की बात हम माने, उसकी आज्ञा का पालन करें, तब उसका अनुग्रह होगा। तो कह रहे धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, उस धाता आत्मा रूपी परमात्मा का जब कृपा होगी, तब उसकी महिमा को देखता है। महिमानम, आत्मना महिमानम, उस परमात्मा की महिमा को वीत शोक होकर के, अक्रतु होकर के, उसकी कृपा से ही उस परम पुरुष को, उसकी महिमा को वो देख सकता है या देख पाता है। क्या है उसकी महिमा? परमात्मा की महिमा क्या है? ज्ञान, बल, सारे गुण महिमा है उसकी। हर गुण उसकी महिमा है। कोई ऐसा गुण नहीं है उसकी महिमा ना हो, श्रेष्ठ ना हो, महान ना हो, अनंत ना हो। ईश्वर का प्रत्येक गुण अनंत है। ये बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। ईश्वर अनंत है तो उसका ज्ञान भी अनंत है, उसका बल भी अनंत है, ईश्वर का प्रत्येक गुण अनंत है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। ये भी कटका है। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, तम परमात्मानम, उस परमात्मा को। कैसा है वो परमात्मा? आत्मस्थम, आत्मा में ही रहने वाले उस परमात्मा को। अनुपश्यन्ति, देखते हैं, अपनी ही अंदर, अपनी आत्मा में रहने वाले उस परमात्मा को देखते हैं। कौन है जी? ये धीराः, जो धीर लोग हैं, जो धैर्य रखते हैं, असीम धैर्य रखते हैं, अनलिमिटेड धैर्य रखते हैं। उनकी धैर्य में कोई लिमिटेशन नहीं है।
मतलब कोई रेखा नहीं है, बस मैं इससे ज्यादा धैर्य नहीं रख सकता, ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक मार्ग में आप सीमा नहीं बांध सकते। मैं इतना ही कर्म करूंगा जी, मैं इतना ही जानूंगा जी, मैं इतना ही स्वाध्याय करूंगा जी, मैं इतना ही तप करूंगा जी, मैं इतना ही सुनूंगा जी। नहीं, सीमा नहीं बांध सकते आप। न ज्ञान में, न कर्म में, न भक्ति में कोई सीमा नहीं बांध सकते आप। कितना तप करूं, बस करते जाओ, कितना शब्द मन में मत लाने देना। धैर्य रखो जी, कब तक रखूं, ये कब तक को मन में नहीं लाना है। सहन करो, कितना सहन करो, नहीं लाना मन में। आएगा ना मन में तो समझ लेना गए आप, आउट। पटरी से उतर गए तो आउट, बैक टू द पेविलियन, जाओ वापस उस नरक में। सीमा नहीं बांध सकते, सीमा हो नहीं सकती है। इसलिए जो धीर होते हैं वो ही देख पाते हैं। इसलिए तेषाम शांति शाश्वती, और उन्हीं धीरों की ही शांति जो है शाश्वत होती है, फिर वो निरंतर शांति में रहते हैं। न इतरेशाम, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं जी, शोकग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, गुरु से भी दुखी, विद्यार्थी से भी दुखी, पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, हर व्यक्ति से दुखी रहेंगे। न इतरेशाम, दूसरे लोग नहीं हो सकते, शांति को पा नहीं सकते। शांति को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे नहीं है मंत्र, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति जो बोलते हैं ना आप लोग, ये इतना आसान नहीं है वो शांति। उस शांति को पाने के लिए हमें ईश्वर तक पहुंचना होगा। बिना ईश्वर के शांति नहीं। सच परमात्मा प्राप्ति संबंधो भवति, यही तो प्राप्त, वह जो संबंध है वो परमात्मा की प्राप्ति से हो रहा है, अर्थात परमात्मा की अनुभूति से। प्राप्ति का मतलब परमात्मा की अनुभूति ही प्राप्ति है उसकी, क्योंकि परमात्मा की अनुभूति अभी प्राप्त नहीं है, अभी संबंध नहीं हुआ, परमात्मा की अनुभूति का संबंध नहीं हुआ, हमारा संयोग नहीं हुआ है। तो परमात्मा अनुभूति का संबंध ही, सहयोग ही यहां पर कही जा रही है, ना कि किसी अन्य वस्तु, परमात्मा से कोई अलग वस्तु हो उसका संयोग होता हो, ऐसा नहीं। यहां पर परमात्मा की अनुभूति रूपी संबंध या संयोग ही यहां पर प्राप्ति है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उत्तर दिया प्रकाशादिवत, अर्थात प्रकाशवत ज्ञानवच्च। जैसे प्रकाश है और आदि से ज्ञान को ले रहे हैं, प्रकाश और ज्ञान के समान समझ लेना ये संबंध। अब इनको लेके समझा रहे हैं, न ही प्रकाशाद अनंतरम अंधकारो, प्रकाश के बाद अंधकार नहीं है। न ही प्रकाशाद अनंतरम अंधकार, प्रकाश के बाद अंधकार आता हो, ऐसा नहीं है। ज्ञानाद अनंतरम अज्ञानम वा, और ज्ञान के बाद अज्ञान आता हो, ऐसा नहीं। प्राप्तव्यत्वेन अभिधीयते, अर्थात प्रकाश के बाद अंधकार को प्राप्त करने योग्य संबंध नहीं यहाँ पर, या ज्ञान के बाद अज्ञान को प्राप्त करने योग्य संबंध नहीं है। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि हाँ जी अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूं, इसका अगला जो संबंध है, मेरा अगला संयोग है अज्ञानता के साथ होगा, ऐसा नहीं यहाँ पर। हाँ जी अब तो मैं अंधकार में हूँ, अब तो मैं प्रकाश में हूँ, अब इसके बाद मैं अंधकार में जाना चाहता हूँ, उसका संयोग होगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। ये अलग बात है, हम अपनी मूर्खता से अच्छा भला ज्ञान रख करके थोड़ी देर के बाद हम बदल जाए, मूर्खता में जाएं, ये अलग बात है। लेकिन मैं ऐसा थोड़ा चाहूँगा। मेरी आर्थिक इच्छा क्या, आत्मा की क्या चाह है कि मैं तत्वज्ञान से वापस मिथ्य ज्ञान में जाने की इच्छा है,
यह प्रकाश से अंधकार में जाने की इच्छा है क्या? वो तो संयोग हम ऐसा बना लेते हैं कि अभी बिजली चल रही तो बिजली चली गई तो अंधकार में चले जाए। लेकिन मैं ये थोड़ा चाहूँगा बिजली चले जाए, मैं ये थोड़ा चाहूँगा कि जान अभी तो अच्छा जान है जी, थोड़ी देर के बाद मैं मूर्खता में जाना चाहूँगा। ये ऐसा संबंध नहीं है यहाँ पर, ये कहना चाहते हैं। तो प्रकाश के समान और ज्ञान के समान नहीं, प्रकाशाद अनंतरम अंधकार, प्रकाश के बाद अंधकार के साथ संयोग होगा, ये इसका तात्पर्य नहीं है। और ज्ञानाद अनंतरम अज्ञानम वा, और ज्ञान के बाद अज्ञान का संयोग होगा, ऐसे इसका तात्पर्य नहीं। तो प्राप्तत्वेन अभिधीयते, तो प्रकाश के बाद अंधकार को प्राप्त करने को नहीं कहा जा रहा है, और ज्ञान के बाद अज्ञान को प्राप्त करने की बात न अभिधीयते, नहीं कहा जा रहा है। प्राप्ते प्रकाशे अंधकार निवृत्ति ही, हाँ, प्रकाश जब प्राप्त हो जाए तो अंधकार की निवृत्ति होती है। प्राप्ते प्रकाशे, जब प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो अंधकार निवृत्ति, तथा प्राप्ते ज्ञाने अज्ञान निवृत्तिर्भवति, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अज्ञान की निवृत्ति होती है। क्या कहना चाह रहे हैं जी? प्रकाश के बाद अंधकार आता ऐसा नहीं है, प्रकाश आते ही अंधकार हट जा रहा है। ज्ञान के बाद अज्ञान आता ऐसा नहीं है, ज्ञान आने पर अज्ञान हट जाता, ये इसका तात्पर्य है। तो प्राप्ते प्रकाशे अंधकार निवृत्ति तथा प्राप्ते ज्ञाने अज्ञान निवृत्तिर्भवति, ये वास्तविक बात है। तदा को नाम पुनः अंधकारम अज्ञानम व अभिलषेत, जो मैंने बात कही है वही यहाँ पर बोला जा रहा है। कहते हैं तदा, जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद, को नाम, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो पुनः अंधकारम अज्ञानम व अभिलषेत, फिर प्रकाश को पाने के बाद फिर अंधकार की अभिलाषा करे, या ज्ञान के बाद, तत्वज्ञान के बाद फिर मूर्खता की अभिलाषा कौन करेगा? ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए तदा, ऐसी स्थिति में को नाम, कह नाम, अर्थात कह का मतलब है, को का मतलब है कौन ऐसा व्यक्ति है पुनः दोबारा प्रकाश मिलने के बाद दोबारा अंधकार में जाना चाहे, तत्वज्ञान मिलने के बाद दोबारा अज्ञान में जाना चाहिए, ऐसी अभिलाषा तो कोई नहीं करेगा। अतच अंधकारो अज्ञानम व नहीं वस्तु तत्वम, एक और बात है, ये जो अंधकार है, ये जो अज्ञान है, ये वस्तु तत्व नहीं है, ये तो वस्तु थोड़ी है। यत् प्रकाश निवृत्तये ज्ञान निवृत्तये वा विरुद्धम बलम प्रदर्शयेत, जिससे प्रकाश निवृत्तये, प्रकाश को हटाने के लिए या ज्ञान को हटाने के लिए विरुद्ध बल वहां प्रदर्शित हो रहा हो, लग रहा हो, ऐसा नहीं है। किं वा पर्यायत्वम अपेक्षेता, नहीं कोई ऐसा पर्याय की अपेक्षा है कि जब ज्ञान आ गए जी, अब इसके बाद अगला संयोग मेरा अज्ञान के साथ होगा, अब प्रकाश आएगा, आ गए जी, अब अगला संयोग मेरा अंधकार का होगा, ऐसा कोई पर्याय की यहाँ अपेक्षा नहीं है। न कोई ऐसा कोई विशेष बल लगाता हो कि अब प्रकाश को हटाऊं फिर अंधकार को प्राप्त करूं, ज्ञान को हटा दूं और उसके बाद अज्ञान को प्राप्त कराऊं, ऐसा कोई विरुद्ध बल वहां अपेक्षित नहीं है। उसी को कहा जाए यद प्रकाश निवृत्तये, प्रकाश को हटाने के लिए, वा अथवा ज्ञान निवृत्ति, ये जो विवेक वैराग्य रूपी ज्ञान है उसकी निवृत्ति के लिए कोई भी व्यक्ति विरुद्धम बलम न प्रदर्शयेत, कोई विरुद्ध बल वह प्रदर्शित नहीं करता है। किं वा पर्यायत्वम अपेक्षिता, और ना ही वो पर्याय की अपेक्षा रखता है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, ऐसा पर्याय की भी अपेक्षा नहीं करेगा और उनको हटाने के लिए कोई विरुद्ध बल भी नहीं लगाएगा। तथैव, ठीक इसी प्रकार से परमात्मना प्राप्ति अन्य वस्तु प्राप्ति वद विचला नास्ति। परमात्मा प्राप्ति तथैव, जैसे यहाँ पर ज्ञान अज्ञान के बारे में और अंधकार प्रकाश के बारे में हमने बताया था, तथैव वैसा ही परमात्मना प्राप्ति है, जो परमात्मा की प्राप्ति हो रही है,
अर्थात परमात्मा की जो अनुभूति हो रही है, अन्य वस्तु प्राप्तिवद विचला नास्ति, दूसरे वस्तुओं की प्राप्ति के समान नहीं है वो। जैसे दूसरी वस्तुएं प्राप्त होती है और विचलित हो जाता है, अर्थात हट जाती है। पैसा मिल गया, फिर विचलन हो जाएगा, वो चला जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई चुरा लेगा। तो जैसे अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के समान वो विचलित नहीं, अर्थात हटने वाला नहीं है परमात्मा। प्राप्ति हो गए तो बस 31 नील 10 करोड़ 40 अरब वर्ष तक बस उसी में लगातार रहेंगे। इसका ये भी तात्पर्य नहीं लेना कोई कि प्राप्त हो गए तो अब तो हमारे से हटेगा नहीं, परमात्मा हमेशा के लिए मुक्ति में रहेंगे अनंत काल तक, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तस्मात्, इसलिए स्थान विशेषात प्रकाशादिवत परमात्मा प्राप्ति संबंधो निर्दोषः। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि स्थान विशेष के कारण से प्रकाश आदि के समान, प्रकाश और अज्ञान के समान स्थान विशेष के कारण से परमात्मा की प्राप्ति का संबंध जो हमने बोला है वो दोषयुक्त नहीं है, वो निर्दोष है, अर्थात दोष रहित है। परमात्मा की प्राप्ति होना ये दोषयुक्त नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति दोष रहित निर्दोष है, ये कहना चाहते हैं। ये समझ में आ गया जी सबको? अब शंकराचार्य ने क्या कहा इस संदर्भ में, उसको लेकर के कुछ बातें कही जा रही है। शांकर भाष्य सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया, अब केवल विमर्श चल रहा है। शांकर भाष्ये सूत्रमिदम अन्यथा एव व्याख्यातम। शंकराचार्य के भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या अन्यथा एव व्याख्यातम, अलग ही प्रकार की व्याख्या की है। यत की क्या व्याख्या की है? तत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य च उभयो समाधानाय योजितम एकस्येव। तत्र उन्होंने इस सूत्र को संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य, एक तो संबंध वर्णन के लिए और भेद वर्णन के लिए, दोनों के लिए व्याख्या की है इसी सूत्र की। ये जो स्थान विशेषाद प्रकाशादिवत जो सूत्र है, ये संबंध वर्णन का और भेद वर्णन का, भेद वर्णन आगे आ रहा है, दोनों का समाधान इसी सूत्र से किया है। अर्थात संबंध का समाधान भी और भेद का समाधान भी इसी सूत्र से किया है, ये कहना चाह रहे। पंक्ति को देखिएगा। शंकर भाष्य सूत्रमिदम अन्यथा एव व्याख्यातम। शंकराचार्य के भाष्य में इस सूत्र की व्याख्या अलग ही किया है। यत की क्या किया है? तत्र उस सूत्र में, अर्थात इस वर्तमान सूत्र में संबंध व्यपदेशस्य, संबंध का वर्णन, और भेद व्यपदेशस्य, भेद का वर्णन, च उभयो, इन दोनों का, समाधानाय, इन दोनों के समाधान के लिए, योजितम, इस सूत्र को जोड़ा है। अर्थात इस सूत्र का अर्थ दोनों हेतुओं को जोड़ करके किया है। एकस्य एव, अर्थात एक ही इस सूत्र से, एक ही इस 34वें सूत्र से दोनों का समाधान को उन्होंने जोड़ा है। स्थान विशेषात, ये वाला सूत्र को लेकर के। इति शब्दस्य परस्पर विरुद्ध व्याख्यान कल्पनया। स्थान विशेषात ये जो शब्द है सूत्र में, इस स्थान विशेषा शब्द को लेकर के परस्पर विरुद्ध व्याख्या की कल्पना करते हुए किया है उन्होंने। अर्थात स्थान विशेषात ये जो हेतु है, इस हेतु को लेकर के दोनों सूत्रों के साथ लगाया है, और वो दोनों सूत्रों के साथ जो लगाया है वो परस्पर विरुद्ध व्याख्यान करके उन्होंने कल्पना की है। क्या किया है उन्होंने, वो बता रहे हैं आगे। तत्र स्थान विशेषाद बुद्ध्यादि उपाधि स्थान विशेषो मतः। ये जो स्थान विशेषात जो 34वें सूत्र का वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ उन्होंने बुद्धि आदि उपाधि स्थान विशेषो मतः। बुद्धि आदि जो उपाधि है ना, ये जो 33वें सूत्र में जो बुद्धि आदि का उपाय दिया है, उस तरह का स्थान विशेष को लेकर के उन्होंने बुद्धि आदि का अर्थ लेकर के इस सूत्र की व्याख्या को मता माना है। तद उपशमात संबंध व्यपदेशः,
तद वर्तमानात् भेद व्यपदेश इति उक्तम। अब एक ही सूत्र का दोनों अर्थ कैसे किया उन्होंने, तो कहा है जो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, तद उपशमात, जब ज्ञान हो गया है तो संबंध व्यपदेश, वो संबंध के साथ जोड़ दिया उन्होंने, अर्थात जो बुद्धि है वो हट गई। अर्थात कौन सी बुद्धि हट गई जी? मिथ्या ज्ञान वाली बुद्धि हट गई, मान करके चलिए मिथ्या ज्ञान वाली बुद्धि हट गई तो संबंध के साथ जोड़ दिया उन्होंने। और तदवर्तमानात मान लिया मूर्खता अभी विद्यमान है, हटी नहीं, तो भेद व्यपदेश के साथ जोड़ दिया। ऐसा जोड़ करके इस शब्द का अर्थ किया। स्थान विशेषात शब्द का अर्थ जो उन्होंने किया है, बुद्धि का रहना और बुद्धि का हटना, मिथ्या ज्ञान का रहना और मिथ्या ज्ञान का हटना, ऐसा अर्थ करके दोनों हेतुओं का समाधान किया है उन्होंने, भेद का भी और संयोग का है, ऐसा उन्होंने अर्थ किया है। अब भाष्यकार कहना चाहते हैं कथम एवं एकस्येव शब्दस्य भावात्मक अभावात्मकौ अर्थो ग्रहीतुम शक्यते। अब समीक्षा कर रहे हैं भाष्यकार, कथम कैसे एकस्येव शब्दस्य, एक ही स्थान विशेष शब्द को लेकर के भावात्मक अर्थ भी ले रहे हैं और अभावात्मक अर्थ ले रहे हैं, ये दोनों ही एक ही शब्द के विरुद्ध अर्थ कैसे ले सकते हो। स्थान विशेष शब्द का जो अर्थ उन्होंने एक अर्थ किया है भावात्मक किया है, अर्थात विद्या का रहना, और एक अर्थ किया अभावात्मक विद्या का ना रहना। तो भाव और अभावात्मक दोनों अर्थ एक ही शब्द के कैसे वो ले सकते हैं, ऐसा कहकर के उन्होंने खंडन किया है। कहते हैं न कथमपि तस्मात् शब्द शास्त्र विरुद्ध, कथमपि तस्मात् शब्द शास्त्र विरुद्ध, कथमपि न कथमपि, ऐसा नहीं ले सकते, कैसे भी करो नहीं ले सकते ये दोनों विरुद्ध अर्थ। क्यों? तस्मात्, क्योंकि शब्द शास्त्र विरुद्ध एषो अर्थ, ऐसा अर्थ करना शब्द शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। ये बात आप सबको समझ में आ रही जी, क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं 34वें सूत्र में जो स्थान विशेषात जो हेतु है, इस हेतु को लेकर के दोनों अर्थ लिया है। दोनों अर्थ का मतलब है संबंध वर्णन का अर्थ भी इसी स्थान विशेष शब्द से किया है और भेद व्यपदेश को भी इसी स्थान विशेष का अर्थ किया है। और कैसे किया है? सकारात्मक और नकारात्मक, भावात्मक और अभावात्मक अर्थ लेते हुए, बुद्धि का होना और बुद्धि का ना होना, अर्थात मिथ्या ज्ञान का होना और मिथ्या ज्ञान का ना होना, ऐसा अर्थ लेकर के उन्होंने अर्थ किया। तो भाष्यकार कह रहे हैं एक ही शब्द के परस्पर दो विरुद्ध अर्थ लेकर के कैसे व्याख्या कर सकते हो, अगर करते हो तो ये शास्त्र से विरुद्ध है, ऐसा कहना चाहते हैं। अन्यच्चा, एक और बात कह रहे हैं भाष्यकार, अत्र शांकर भाष्ये अयम अपरो दोष, इस तरह अर्थ करने से एक और भी दोष आएगा। शंकराचार्य के भाष्य में यदि यही अर्थ लेकर के चलेंगे, एक दोष तो हमने दिखाया, अन्यच्चा एक और भी दोष आएगा। अयम अपरो दोष, ये दूसरा दोष आएगा, यत् कि अत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य समाधानं विधाय पुनरुत्तर सूत्रम उपपत्तेश्च अनयो एव समाधाने नियोजितम। वो ये कहना चाह रहे हैं दूसरा दोष क्या है, वो कह रहे हैं संबंध व्यपदेश और भेद व्यपदेश, इन दोनों का समाधान स्थान विशेषात के माध्यम से किया है। पुनः दोबारा उत्तर सूत्रम जो आगे आ रहा है, उत्तर सूत्र यानी 35वां सूत्र, उपपत्ति वाला सूत्र, इस सूत्र को लेकर के भी भेद व्यपदेश का और संबंध व्यपदेश का फिर दोनों को उत्तर दिया उसका, यानी उपपत्तेश्च जो सूत्र है इसका समाधान भी दोनों के माध्यम से किया है। संबंध व्यपदेश का भी समाधान किया है और भेद व्यपदेश का भी समाधान किया है। यह बात समझ में आ रही है जी सबको? क्या कहना चाह रहे हैं उसको पकड़िएगा। यानी 34वें सूत्र से दो हेतुओं का समाधान कर रहे हैं,
स्थान संबंध का समाधान और भेद व्यपदेश का समाधान कर रहे हैं, जबकि गलत है। और दूसरी बात कह रहे हैं, फिर 35वें सूत्र को भी वैसे ही अर्थ कर रहे हैं, भेद व्यपदेश का भी समाधान कर रहे हैं और संबंध व्यपदेश का भी समाधान कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं अयम अपरो दोष यत् कि अत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य समाधानं विधाय पुनरुत्तर सूत्रम, उत्तर सूत्र मतलब 35वां सूत्र, इस 35वें सूत्र में भी जो उपपत्तेश्च सूत्र है, इस सूत्र में अनयो एव समाधाने नियोजितम, इन्हीं दोनों का समाधान फिर उससे भी कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गई सबको? अब कह रहे हैं इत्थम, इस प्रकार से उन्होंने जो समाधान किया उसको लेकर के उपसंहार कर रहे हैं। स्थान विशेषात् इत्यस्य व्याख्यानेन समाधान द्वय परेण तु उपपत्तेश्च इति उत्तर सूत्रस्य रचनायां गौरव दोष आपद्यते। यदि मान करके चले कि 34वें सूत्र से भी दोनों का समाधान किया, फिर 35वें सूत्र से भी दोनों का समाधान करेंगे, तो गौरव दोष आएगा ना। अर्थात एक सूत्र से ही समाधान हो जाने पर दूसरे सूत्र से फिर वही समाधान करना, ये अच्छा नहीं माना जाता। मेरी बात समझ रहे हैं जी आप लोग? जब एक सूत्र से दोनों का समाधान हो गया है, फिर अगला एक सूत्र बना करके फिर उन्हीं दोनों का समाधान करना, ये गौरव दोष का मतलब है खींचातान करना। अर्थात खींच रहे हो, एक यहीं तक रुक करके समाधान हो रहा है तो उसका और खींच करके फिर वही समाधान कर रहे हो, इसी को गौरव दोष कहते हैं। लाघव होना चाहिए, अर्थात कम शब्दों में समाधान हो जाना चाहिए, उसको लाघव कहते हैं। और कम शब्दों में समाधान होते हुए भी आपने अधिक शब्दों का प्रयोग करके समाधान कर रहे हो तो उसको गौरव दोष कहते हैं। ये भाषा विज्ञान का दोषों को बताने की शैली है, लाघव और गौरव। लाघव का मतलब है कम शब्दों में समाधान करो, वो अच्छा माना जाता है। कम शब्दों में समाधान करने की बजाय, यानी कम शब्दों में समाधान हो सकता है, फिर आप अधिक शब्दों का प्रयोग करके समाधान कर रहे हो, ये दोषपूर्ण है, ये कहना चाह रहे हैं। वस्तुतस्तु अंत में कह रहे हैं चत्वारि सूत्राणि चतुर्णाम समाधान परानी, क्योंकि वस्तुतानि वास्तव में देखा जाए चत्वारि सूत्राणि, ये 4 सूत्र हैं और 4 हेतुओं का समाधान है। स एष समाचार खलु सूत्रकारस्य अग्रे अपि उपलभ्यते। केवल यही नहीं, आगे भी इसी अध्याय के चौथे पाद में भी इसी प्रकार का समाधान आएगा। स एष समाचार, वह यह व्यवहार, ऐसा व्यवहार, खलु सूत्रकारस्य, सूत्रकार का आगे भी अग्रे अपि उपलभ्यते, आगे भी इसी तरह उन्होंने समाधान किया। एक एक हेतु का एक एक सूत्र देकर के समाधान किया है चौथे पाद में। कहां पर किया है वो बता रहे हैं, अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्य एव तद्दर्शनात्, ये आगे आएगा सूत्र। इस सूत्र में भी इसी तरह समाधान किए जैसे यहां किया है। इत्यतः, इसलिए हम कहना चाहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, तस्मात् शांकर भाष्य व्याख्यानम न युक्तम, शंकराचार्य ने जो भाष्य किया है वो उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। अवस्था विशेष रूपी स्थान विशेष से, अवस्था विशेष रूपी स्थान विशेष से, अवस्था विशेष रूपी स्थान विशेष से, अवस्था विशेष रूपी स्थान विशेष से परमात्मा का संबंध होता ही है। परमात्मा का संबंध होता ही है, परमात्मा का संबंध होता ही है।
यह बात प्रकाश के और ज्ञान के समान समझना चाहिए। यह बात प्रकाश व ज्ञान के समान समझना चाहिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह बात प्रकाश व ज्ञान के समान समझना चाहिए। यह बात प्रकाश व ज्ञान के समान समझना चाहिए। अवस्था विशेष रूपी स्थान विशेष से परमात्मा का संबंध होता ही है। यह बात प्रकाश व ज्ञान के समान समझ लेना चाहिए। ठीक हो गया जी। बाकी कल विचार करते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो इस भाष्य के संदर्भ में। ओम शांति 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 ही।